भाई आखिर कैसे बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कह डाला कि इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, राज्य में नई हुकूमत के आने के बाद ऐसा हो रहा है। देखिए, और आज भी सुरक्षा बलों की जो मुठभेड़ है वो जारी है, और ऐसा रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर जब सामने आती है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहाँ पर सरकार के बदलाव के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होना एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि भाई आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल, हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो काफ़ी मुस्तैद हैं, हर अप्रिय घटना से निपटने के लिए वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें राजनीतिक एंगल यही है कि भाई चुनाव के बाद अगर ऐसा हुआ है, चुनाव की विजय की बात किसी के वहाँ पर आने के बाद ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर वहाँ पर जो बयान आता है फारूक अब्दुल्ला का कि भाई, तो फिर इसको आप किस नज़रिए से देख सकते हैं। तो इस पर और जानकारी भी लेंगे, हमारे ब्यूरो वहाँ से जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर वहाँ से जुड़ेंगे, संवाददाता, और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार फिर से घाटी में ऐसी अप्रिय घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये बातें इस सामने आ रही हैं, जो कि बेहद एक चिंता के विषय के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में बडगाम से लेकर श्रीनगर में भी आतंकी वारदातें लगातार देखने को मिल रही हैं। अब बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासत भी गरमा रही है, सियासत भी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर बयान भी दिया है और कहा है कि वारदात में शामिल लोगों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ कर इसकी जड़ तक जाना चाहिए। दरअसल आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं कि फारूक को ऐसा भी लग रहा है कि शायद उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरीके की वारदातों को साजिशन अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सियासी पारा अब हाई हो चला है। तो लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली ये भी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बडगाम में मजदूरों पर आतंकी हमले हुए हैं, जिसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि इसमें एक बात ज़रूरी है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य में नई हुकूमत के आने के बाद ऐसा हो रहा है, और मुझे शक है कि इस वारदात में उन लोगों का भी हाथ है जो इस सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला जो हुआ है, जहां एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान जो है वो यहाँ पर पेश किया है। अब पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सियासत जो है किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों को लेकर वार पलटवार जो है वो लगातार जारी है। और एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का ये बड़ा बयान सामने आया है, जो अभी बयान जो है हमने आपको सुनवाया भी था, और सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश की जा रही है। देखिए, ये उनके द्वारा ये बातें कही गई। जानकारी देने के लिए हमारे साथ रोहिल इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए, और जो राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है वो भी बताइए, और सेना का ऑपरेशन है, एक सेना का ऑपरेशन है जिसके बारे में आप जानकारी देना चाह रहे हैं, वो भी जरा विस्तार से समझाइए। रोहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। बोलिए बोलिए जी। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर घाटी के 3 अलग अलग इलाकों में इस वक्त 3 बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस जो है वो लगातार चलाया जा रहा है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से। लेकिन सबसे पहला जो एनकाउंटर वो श्रीनगर के बाहरी इलाके खानियार में शुरू हुआ था, जहां पर अभी तक जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार 2 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है वो घायल हो चुके हैं, और साथ साथ CRPF के 2 जवान जो है घायल हो चुके हैं। लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि खानियार के इस इलाके में 2 आतंकवादी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसमें ये भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक विदेशी आतंकी जो है वहां पर मौजूद है, और इस वक्त ऑपरेशन वहां पर लगातार है। दूसरी जो घटना है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के लारनू कोकरनाग के जंगलों में हुई है, जहां पर इस वक्त हम लगातार मौजूद है, और वहां यहाँ पर भी इस वक्त ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन इनिशियल फायरिंग के दौरान ही जो यहाँ पर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने 2 जो आतंकी है उनको ढेर कर दिया है। और ये तस्वीरें आपको लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ की ओर दिखाना चाहूंगा। यही वो जंगल वाला इलाका है जहां पर इस वक्त इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना की 19 राष्ट्रीय पुलिस और साथ साथ पारा सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। टेक्निकल एरर के चलते आपकी आवाज थोड़ी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही, विजुअल्स भी हम नहीं देख पा रहे हैं।